ये तो अडानी अंबानी की सरकार है, ये नीरव मोदी की सरकार है। किसानों का कर्जा माफ कभी नहीं करता है, लेकिन नीरव मोदी और अडानी और अंबानी का 6000 करोड़ कर्जा माफ किया है। तो किसान को देखने के लिए नहीं है, ये सिर्फ जनता को ठग रहे हैं, भुलावा दे रहे हैं और कहीं कोई बात नहीं है। इनका शिलान्यास पर ही रह जाएगा और ये दोबारा फिर से गद्दी पर आसीन नहीं हो। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। किसानों के सम्मान और फायदे का हवाला देते हुए केंद्र सरकार के द्वारा कृषि कानून लाया गया। वहीं विपक्ष के द्वारा कृषि कानून को काला कानून करार देते हुए आज भारत बंद का आह्वान किया गया। इस मौके पर जमुई जिले में भी विपक्ष के सभी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर किसान के समर्थन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से जमुई में भी विपक्ष के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों के हकों की बात कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार हम आपको बताते चले कि केंद्र सरकार के द्वारा कृषि बिल लाया गया है और इस कृषि बिल को विपक्ष के द्वारा काला कानून बताया जा रहा है और इसी काला कानून को वापस लेने के लिए विपक्ष के द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया और इस बंद को सफल बनाने के लिए विपक्ष के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं वो आप खुद सुनिए। ये तो अडानी अंबानी की सरकार है, ये नीरव मोदी की सरकार है। किसानों का कर्जा माफ कभी नहीं करता है, लेकिन नीरव मोदी और अडानी और अंबानी का 6000 करोड़ कर्जा माफ किया है। ये रेलवे बेचने वाली सरकार है, ये इंडिया गेट बेचने वाली सरकार है, ये हवाई अड्डा बेचने वाली सरकार है। अब ये किसान का खेत बेचवाने वाली उपाय कर रहे हैं। सरकार तो कह रहा है कि आप ही लोग उसका दिए हैं किसान को। नहीं, उसका कैसे दिए हैं? हम लोगों को जो है किसान विरोधी बिल जो कानून काला कानून पास किया है, जब तक वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग जो है इसका संघर्ष करते रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, 6 बैठक हो चुका है। 90 बरस का बुजुर्ग भी रोड पर बैठा हुआ है, सड़क पर कह रहा है कि वो सब पैसा लेके बैठता। आप सोच लीजिए कि कितना पतित सरकार है नरेंद्र मोदी, कितना पतित है कि जब हम लोग वाजिब बात करते हैं तो कहता है कि पैसा लेके बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या को पैसा लेके बैठने वाला है। हम लोग सभी किसान हैं यहाँ। और राष्ट्रीय जनता दल जो है वो किसान का ही पार्टी किसान का ही पार्टी है, किसान का ही बेटा राष्ट्रीय जनता दल। और जितने महागठबंधन है, बाले है, सीपीआई है, सीपीएम है, कांग्रेस है, हम लोग सब महागठबंधन। हम लोग महागठबंधन। पहले नोटबंदी, जीएसटी और अब अन्नदाता के साथ अन्याय हो रहा है। कैसे देखते हैं? इस अन्नदाता के साथ पूरे तमाम गरीब के साथ अन्याय कर रहा है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, इसका हम लोग जो विरोध करते हैं। और जब तक सारा वापस नहीं हो जाए, इसको गद्दी से उतार ले, तब तक हम लोग गरीब लोग बैठ नहीं सकते हैं चुप। ना कभी मिलेगा। और जहां तक कांग्रेस का बात है तो कांग्रेस और महागठबंधन किसान के लिए हर हमेशा संघर्ष करने को तैयार रहेगा और किसी भी सूरत में किसान को अधिकार दिलवाएगा। इस प्रकार से 6 बार लगातार बातचीत और बैठक होते ही रह गया। अगर फिर 9 तारीख को बुलाया है, रोज भेंट मुलाकात हो रहा है, क्या ऐसा मसला है जो 6 बैठक में नहीं निकल पाया? और अगर नहीं माना सरकार तो आगे क्या करिए? मसला बिल्कुल एकदम साफ है कि किसान विरोधी नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जो काला कानून जो पास किए हैं, अध्यादेश पारित किए हैं, उससे निश्चित रूप से किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए ये बात 6 बार क्या, ये 12 बार भी बुलावेंगे तो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि वो गलत करने को सोच रहे हैं और हम लोग कांग्रेस के लोग, महागठबंधन के लोग किसी भी सूरत में गलत करने नहीं जाएंगे और उनको गद्दी पर से हटा के ही किसान आंदोलन, ये आंदोलन जो हुआ ये शुरुआत है, ये बहुत बड़ा रूप लेगा और नरेंद्र मोदी के सरकार को गद्दी पर से उतार के छोड़ेगा। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नोटबंदी और ये कहते हैं जीएसटी और ये सब किए, हल्ला गदल सब करता है, बाद में ठंडा जाता है। तो ये अभी किसान आंदोलन क्या होगा? किसान आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन होता है। इसके पहले भी किसान आंदोलन हुआ था, उसमें सत्ता तख्ता को पलट दिया था। और इस बार भी जो है किसान महाआंदोलन जो शुरू हुआ है और इसमें हम लोग महागठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग जो इनको भरपूर समर्थन दे रहे हैं, ये निश्चित रूप हो गया है कि इनका जाने का बारी आ गया है नरेंद्र मोदी को। अब ये दोबारा फिर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे।
971 करोड़ का संसद भवन बना रहे हैं। फटकार कल सुप्रीम कोर्ट भी लगा दिया। पैसा है ये नहीं है, करें रोजगारी नहीं है, नौकरी नहीं है, तो 971 करोड़ के जगह वहाँ घूमने संसद भवन। इनको बनाना नहीं है, ये सिर्फ शिलान्यास किए हैं। जो 900 करोड़ का संसद भवन बनाएगा, वो किसान बेचारा भूखे दिल्ली में रह रहा है, उनको कोई खाना देने वाला नहीं है, आत्महत्या कर रहा है, तो किसान को देखने के लिए नहीं है। ये सिर्फ जनता को ठग रहे हैं, भुलावा दे रहे हैं, और कहीं कोई बात नहीं है। इनका शिलान्यास पर ही रह जाएगा और ये दोबारा फिर से गद्दी पर आसीन नहीं हो। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।